12 फरवरी सन 2025 में बलूचिस्तान की ईदी फाउंडेशन को एक डेड बॉडी जमा की जाती है और ये इतनी बुरी तरह जल गई थी कि इस शख्स को पहचानना नामुमकिन था। ईदी फाउंडेशन इसे 4 दिन अपने पास रखती है इस होप से कि कोई बंदा इसे क्लेम करने आ जाए और जब कोई भी नहीं आता तो वो इस बॉडी को दफना देते हैं। लेकिन ईदी फाउंडेशन को क्या पता था कि जिस बॉडी को उन्होंने दफनाया है वो बेदर्दी से कत्ल किया हुआ मुस्तफ़ा आमिर है। ड्रग्स और पार्टी लाइफ का असर बताता और दिखाता है कि कैसे एक इमोजी की वजह से मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल हुआ। सो केस की कहानी कुछ ये है कि 23 साला मुस्तफ़ा दरअसल पाकिस्तान में मुंशियात ट्रैफिक करता था और ये जंगल बॉय नामी ड्रग्स यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट से मंगवाता था। ये शाजी नामी बंदे के साथ मिलकर ये काम करता था और इसके साथ 2 और लोग भी शामिल थे जिसमें जानी मानी हस्ती अदाकार साजिद हसन का बेटा शाहिद हसन भी शामिल है। इस गैंग में ज़्यादातर काम करने वाले बच्चों का ताल्लुक एलीट फैमिली से था। मुस्तफ़ा डिफेंस के एरिया में मुंशियात फरोख्त करता था और इसका एक रेगुलर बायर था जिसका नाम था अरमगान कुरैशी। अरमगान पिछले कुछ सालों से एक इलीगल कॉल सेंटर का काम चला रहा था जहाँ से ये मनी लॉन्ड्रिंग करता था। मुस्तफ़ा की तरह अरमगान भी एक क्रिमिनल था। ये हर महीने के अंदर एक पार्टी रखता और पार्टी की अट्रैक्शन बस 2 चीज़ें होती, एक ड्रग्स और दूसरा उसके पास काम करने वाली लड़कियां, जिसकी वजह से ये पूरे इलाके में बदनाम था। इस केस में एक लड़की मिर्शा शाहिद का नाम भी सामने आया है। मिर्शा अरमगान की दोस्त थी और मुस्तफ़ा के साथ भी उसका ताल्लुक पिछले 4 सालों से था। कहा जाता है कि अरमगान और मुस्तफ़ा की पहली लड़ाई इस लड़की की वजह से हुई जब अरमगान की पार्टी में मुस्तफ़ा आया हुआ था, लेकिन मुस्तफ़ा की वालदा का कहना है कि मुस्तफ़ा उस पार्टी पे नहीं था। मुस्तफ़ा अपनी एक क्लास फेलो सारे बच्चों ने एक गेट टुगेदर रख के एक उसका रूफटॉप पे अपार्टमेंट है वो वहाँ पे था जहाँ से मेरे पास फायरवर्क्स। ऑन द अदर हैंड अगर इनकी वाकई में लड़ाई हुई थी तो मुस्तफ़ा लड़ाई के 5 दिन बाद अरमगान से मिलने क्यों गया। इस कहानी की काफ़ी चीज़ें बहुत अनसर्टेन हैं जैसा कि आपको पता चल रहा होगा। 6 जनवरी 2025 को मुस्तफ़ा अपने एक दोस्त से कहता है कि वो अरमगान के घर जा रहा है। उससे राफे भाई मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के, तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ। ब्रो मैं भी अब अपने हिसाब से खेलूँगा। अब देखो ऐसा है ना तो बस सही है, अभी मैं भी एक तरीके से खेलूँगा इसके साथ। मुस्तफ़ा के निकलने से पहले अरमगान उससे जो मुंशियात लेनी थी उसके बारे में पूछता है, जिसके जवाब में मुस्तफ़ा एक केले का इमोजी भेज देता है और यही इमोजी मुस्तफ़ा की मौत का सबब बनता है। दरअसल ये केले का इमोजी एक स्पेशल टाइप हिल बिली का कोड वर्ड है। अरमगान को लगा कि मुस्तफ़ा उसके एक मखसूस एरिया को लेके उसे तंग कर रहा है। मुस्तफ़ा अरमगान के घर पहुंचता है तो ये सबसे पहले जो मुस्तफ़ा ड्रग्स लेता है वो उसे यूज़ करते हैं और स्क्विड गेम खेलने लगते हैं। अरमगान अपनी जेब से 5 रुपए का सिक्का निकालता है और कहता है कि चांद आया तो छोड़ दूंगा, 5 आया तो मार दूंगा। ये कह के वो सिक्का उछालता है और चांद आ जाता है। ये देखकर मुस्तफ़ा खुश हो जाता है, लेकिन अरमगान कहता है कि रूल्स बदल गए हैं और दोबारा सिक्का उछालने पर 5 आ जाता है और अरमगान मेटल पाइप उठाकर मुस्तफ़ा को मारने लगता है। मुस्तफ़ा मौके पे ही बेहोश हो जाता है और अरमगान अपने एक दोस्त फिराज के साथ मुस्तफ़ा को उसकी अपनी गाड़ी में डालकर बलूचिस्तान ले जाता है। जब घर नहीं आता तो उसकी वालिदा पुलिस स्टेशन मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाती हैं। पुलिस ये कहकर रिपोर्ट नहीं लिखती कि निकला होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ, जाओ हमारा वक्त ज़ाया मत करो। मुस्तफ़ा की वालिदा जब अपनी आवाज़ की शिद्दत बुलंद करती हैं तो एसएसपी हसन मुस्तफ़ा पर पहले से लगी हुई एफआईआर दिखा देते हैं। मुस्तफ़ा की वालिदा जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा की कंपेन चलाती हैं, लेकिन तब तक अरमगान और उसका दोस्त शराज मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी समेत जला देते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वापस आ जाते हैं। मुस्तफ़ा के घर वालों को अरमगान पर शक होता है और वो ये पुलिस को बताते हैं और इतना जोर डालने के बाद फाइनली 2 हफ्ते बाद पुलिस एक्शन लेती है और अरमगान के घर रेड मारती है और अरमगान पुलिस को देखकर उन पर फायर खोल देता है। 4 घंटे की फायरिंग के बाद अरमगान अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अरमगान का बाप कामरान कुरैशी पेशी के दिन वकील, जज और जख्मी पुलिस ऑफिसर्स को भारी रकम देके केस अपनी तरफ करवा लेते हैं। अरमगान कुरैशी को बरी कर दिया जाता है
لیکن جیسے ہی یہ خبر سندھ ہائی کورٹ تک پہنچتی ہے تو وہ ایک ہیروئک ایکشن لیتے ہیں اور بک جانے والے جج اور پولیس آفیسرز کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ شیراز کو پکڑتی ہے جو سب کچھ بتا دیتا ہے اور ارمغان کو اس طرح پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ کیس ابھی بھی چل رہا ہے اور ارمغان کو ابھی کوئی سزا نہیں سنائی گئی، بس اسے جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ اور پولیس مصطفیٰ کے باقی ساتھیوں کو بھی پکڑ رہی ہے جس سے اس گینگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مصطفیٰ ایک کرمنل تھا لیکن کوئی بھی بچہ اس طرح کا ظلم ڈیزرو نہیں کرتا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا۔